प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 26 जनवरी 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। इंतजार खत्म। उत्तराखंड में इस दिन लागू होगा यूसीसी। सीएम करेंगे पोर्टल की लॉन्चिंग। यूसीसी 27 जनवरी को लागू होगी। सीएम के सचिव शैलेश बंगोली ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। वहीं इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे। 27 जनवरी से ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। पीएम मोदी फरवरी में आ सकते हैं मुखबा। प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए मुखबा गांव में सड़क, बिजली, पानी, पार्किंग आदि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम कराया जा रहा है। मुखबा में मां गंगा के मंदिर को भी सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं स्थानीय ग्रामीणों से विचार विमर्श किया। गंगा के मायके यानी शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर ग्रामीण अत्यंत उत्साहित है। अल्मोड़ा जिले के 5 निकायों में से 3 में कांग्रेस, 2 में भाजपा हुई काबिज। पढ़िए कौन कहां से मारा बाजी। जिले के 5 निकायों में 3 पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भाजपा काबिज हुई है। पहली बार नगर निगम अल्मोड़ा में मेयर और चौखुटिया नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर हुए चुनावों में मतदाताओं ने कमल पर मुहर लगाकर बहुमत से चुनाव जिताया, जबकि नगर पालिका रानीखेत, नगर पंचायत द्वाराहाट व भिकियासेन में जनता ने भाजपा को हटाकर कांग्रेस पर मुहर लगाई। नगर निगम ने भाजपा को 55.52% मत मिले। जिले में 5 नगर निकाय नगर निगम अल्मोड़ा, नगर पालिका रानीखेत, नगर पंचायत द्वाराहाट, चौखुटिया व भिकियासेन है। अल्मोड़ा नगर निगम, चौखुटिया नगर पंचायत ओबीसी आरक्षित, द्वाराहाट नगर पंचायत एससी महिला आरक्षित और नगर पालिका चिलियानोला और भिकियासेन को अनारक्षित किया गया था। इस बार अल्मोड़ा नगर पालिका का उच्चीकरण कर नगर निगम बनाया गया। यहां पर भाजपा प्रत्याशी अजय वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी के बीच सीधी टक्कर थी। भाजपा के लिए चुनाव जीतना अस्तित्व का सवाल बन गया था। भाजपा ने इस सीट पर 9,136 मतों से एक तरफा जीत हासिल की। भाजपा प्रत्याशी को 55.52 व कांग्रेस को मात्र 39.88% मत मिले। उत्तरकाशी में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। 24 घंटे में चौथी बार डोली धरती। उत्तरकाशी में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीते शुक्रवार को भी 3 बार किए भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। 24 घंटे में चौथी बार भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए। भूकंप की तीव्रता 2.04 मापी गई। वहीं इसका केंद्र तहसील डूंडा के ग्राम खुरकोट और भड़न गांव के मध्य के वन क्षेत्र में था। फिलहाल जिले में कहीं से भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। खिलाड़ियों के लिए खास तैयारी। पुर्तगाल से मंगाई नाव, अमेरिका और हंगरी से पतवार व चप्पू। 38वें राष्ट्रीय खेलों में दुनिया भर से चुन चुनकर उपकरण मंगाए गए हैं। रोइंग के लिए नाव पुर्तगाल से आई है तो उनकी पतवार और चप्पू अमेरिका व हंगरी से मंगाए गए हैं। इसी तरह 16 खेलों के उपकरण अमेरिका व यूरोपीय देशों से खरीदे गए, जिनके जरिए राष्ट्रीय खेलों के बाद भी हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और माहौल मिलता रहेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जिस भी खेल में जिस देश का उपकरण है उसे राष्ट्रीय खेलों के लिए मंगाया गया है। कुछ जगहों पर ये उपकरण और उनसे संबंधित मशीनरी सॉफ्टवेयर है। महाकुंभ में उत्तराखंड पवेलियन में दिख रही देवभूमि की झलक। दिव्य मंदिरों के हो रहे दर्शन। प्रयागराज में गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर चल रहे महाकुंभ में उत्तराखंड पवेलियन में तीर्थयात्री देवभूमि व राज्य की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन से महाकुंभ में मंडपम पवेलियन स्थापित किया है, जिसमें प्रतिदिन 10 से 15 हजार यात्री भ्रमण कर रहे हैं। उत्तराखंड पवेलियन में राज्य के तीर्थयात्रियों
को आवासीय सुविधा व भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के साथ उत्कृष्ट टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है। उत्तराखंड के देवी मंदिरों के दर्शन व फोटोग्राफी के साथ ही पारंपरिक उत्पादों के स्टॉल व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि 2026 में हरिद्वार में आयोजित होने वाली कुंभ मेले के आयोजन की व्यवस्थाओं में भी इससे मदद मिलेगी। सीएम धामी ने स्टेडियम में लिया राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा, परखी व्यवस्थाएं। मुख्यमंत्री धामी ने महाराणा प्रताप खेल स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को परखा। यहां राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब हमें इस ऐतिहासिक पल का इंतजार है। पूरे देश के लोग भी राष्ट्रीय खेलों का इंतजार कर रहे हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चूंकि राज्य मेजबान है, इसलिए राज्य के लोग उत्साहित सभी का स्वागत करेंगे और यह एक ऐतिहासिक आयोजन होगा। हमारी देवभूमि भी खेल भूमि के रूप में स्थापित होगी। अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेसी भतीजे ने चाची को हराया। नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी की रानीखेत जिलाध्यक्ष को हराया। रोमांचक मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी गंगा बिष्ट ने अपनी ही चाची बीजेपी की लीला बिष्ट को 448 मतों से पराजित किया, जबकि अन्य प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा में सुबह 8 बजे शुरू हुआ। नगर पंचायत चुनाव में यहां अध्यक्ष पद पर 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 3088 मतदाताओं में से 1897 ने मतदान किया था। शुरू से ही कांग्रेस प्रत्याशी आगे रहे। 4 वार्डों में से 3 में कांग्रेस और 1 वार्ड में बीजेपी आगे रही। बाहरी लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बनाया तो होगा जब्त, धामी सरकार का ऐलान। उत्तराखंड में आने वाले समय में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीद के मानक बेहद सख्त होने जा रहे हैं। बाहरी लोगों ने यदि कृषि भूमि खरीद कर मकान बनाया तो जमीन समेत मकान भी सरकार में निहित हो जाएगा। नगर निगम सीमा और उसके बाहर भी यदि कृषि भूमि खरीदी गई तो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए ही करना होगा। ऐसा न करने पर सरकार स्तर पर सख्त प्रावधान किए जा रहे हैं। मेरे पास पूरे कागज हैं, कुछ भी गलत नहीं किया है, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हमला कर बताया है। उन्होंने कहा कि ईडी उनके ऊपर तभी कार्रवाई क्यों करती है जब प्रदेश में कोई चुनाव होता है। उन्होंने कहा कि पाक्टो टाइगर रिजर्व से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह आज भी इसकी सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अब पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उत्तराखंड में पुलिस बड़े फैसलों के लिए तैयार रहे, सीएम धामी का ऐलान। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जो भी कानून बन रहा है वो दूसरे राज्यों में उदाहरण बन रहा है। आने वाले दिनों में पुलिस को कई महत्वपूर्ण काम करने हैं। उत्तराखंड में बड़े फैसलों के लिए पुलिस तैयार रहे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का इशारा इसी महीने 26 और 27 तारीख को समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की तरफ था। देहरादून में शुक्रवार को पुलिस के एक समारोह से वे नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़े थे। टिहरी झील में 16 राज्यों के 400 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। इन 3 खेलों की हो रही है भव्य तैयारी। उत्तराखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए टिहरी बांध की झील को भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है। झील में रोइंग, ककाइंग और केनोइंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। ये प्रतियोगिताएं 2 अलग अलग चरणों में संपन्न होगी, जिनमें देश भर के 16 राज्यों के लगभग 400 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। दून अस्पताल के बाहर गार्ड ने कुत्ते के जबड़े से छुड़वाया नवजात शिशु, लहूलुहान हालत में तोड़ दिया दम। दून मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बिल्डिंग के बाहर एक कुत्ता बुरी तरह लहूलुहान नवजात शिशु को जबड़े में फंसाकर जा रहा था। गेट पर तैनात गार्ड ने उसे देखा तो शिशु को कुत्ते के जबड़े से छुड़वाया। चिकित्सकों ने जांच की नवजात की मौत हो चुकी थी। शवों को मॉर्चरी में रखा दिया गया है। घटना रात करीब 1 बजे की है। इमरजेंसी के पीछे वाले गेट पर तैनात गार्ड ने कुत्ते को नवजात को ले जाते देखा तो शोर मचाया। कुत्ते ने शिशु को छोड़ दिया। गार्ड ने इसकी सूचना आपात चिकित्सा अधिकारी को दी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।